सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो रात में अभी जस्ट आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो बच्चे हैं जो स्टूडेंट का क्या है, एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो वैसे सारे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हैं और उनका सबसे बड़ा सवाल यही है। आप लोग में से बहुत लोग पूछे हैं कि बताइए कि 2002 भाई कहाँ गया, बताइए कि 2026 और 30 वाले स्टूडेंट का हम लोग का भाई स्वागत कब करेगा कॉलेज, मतलब हमारा क्लास कब से स्टार्ट होगा, हम कब से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि भाई पहली बार यूजी में जाना मतलब ग्रेजुएशन करना है, अपने आप में बहुत बड़ा बात है। कहाँ 12th तक बच्चा वाला फीलिंग आता है, फिर भाई कॉलेज में जाना है, कब कब से स्टार्ट होगा। तो देखो ये जो है अगले मंथ में प्रॉपर क्लास अगले मंथ अगस्त से स्टार्ट होने का पूरा पूरा संभावना है। अब पूछिए कि अभी क्यों नहीं हो सकता, जुलाई में क्यों नहीं हो सकता। देखो अभी एडमिशन ही ये पूरा मंथ में है। ठीक है, ये पूरा मंथ में एडमिशन ही है। फिर आपका सवाल आएगा तो क्या आप सारा मेरिट लिस्ट के बाद क्लास स्टार्ट होगा। एकदम सही, एकदम सही। सारा मेरिट लिस्ट कंप्लीट होने के बाद जो है आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा अगले मंथ से। मेरा बात समझ में आ रहा है, अगले मंथ से आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा। और दूसरी बात, अब इसके लिए आप 50 वीडियो अलग से देख सकते हैं, वो अलग बात है, बट जो बताएं वो एकदम सही है। दूसरा बात, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट और भी है कि 75% अटेंडेंस का क्या है, क्या सच में डेली कॉलेज जाना पड़ेगा। देखो ये 75% का अटेंडेंस रजिस्टर में तो बिल्कुल है कि हाँ भाई 75% तो अटेंडेंस चाहिए, बट एक कड़वा सच ये है कि यूनिवर्सिटी में जो जो कॉलेज आता है उन कॉलेज पर डिपेंड करता है। आप कहिए कि कॉलेज डिसाइड करता है कि कितना परसेंट अटेंडेंस चाहिए, नहीं नहीं भाई, 75% अटेंडेंस तो हर कॉलेज के लिए मतलब मैंडेटरी है कि स्टूडेंट का 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए, तभी एडमिशन फॉर्म फॉर्म वगैरह फिलअप होगा ऐसा करके। अच्छा, एक बात हम यहाँ पे और बताना चाहते हैं जो आप लोग नहीं पूछे हैं और आप लोग को मालूम भी नहीं होगा, होता है क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, कि अब ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब आगे का हम बता रहे हैं कि हर सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ कंपलसरी होता है कि इतना आपको क्रेडिट लाना होगा। उस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अटेंडेंस वाले चीज़ पे मान लो कोई कॉलेज है एक्स, ठीक है, हम किसी कॉलेज के बारे में यहाँ पे नाम नहीं लेने वाले हैं। मान लो कोई कॉलेज है एक्स, बच्चा गया, अच्छा देखा क्या इस तो सर आए हैं पढ़ाए हैं, मैडम आई हैं पढ़ाई हैं, तो दोबारा भी जाएगा, तिबारा भी जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई कॉलेज है वाई, वहाँ पर बच्चा गया लेकिन मैडम आई ही नहीं या सर आए ही नहीं, तो फिर वो बच्चा हो सकता है कि ना जाए। तो दोनों का सिचुएशन अलग अलग है और आपको मालूम है कि हर कॉलेज का अपना अपना सिचुएशन है। चाहे इसको कोई बिल्कुल मतलब मानने ही वाला बात है कि कोई कॉलेज है जो बहुत अच्छा करवाता है, कोई कॉलेज है जो बहुत डाउन कर मतलब पढ़ाई है, तो सबका अपना अपना सिचुएशन है। तो ये 75% वाला बात भी समझ में आ गया। क्लास कब से स्टार्ट होगा, अगले महीना से स्टार्ट होगा, ये भी बात। दूसरी बात, क्रेडिट सिस्टम क्या है आप लोग का, हर सेमेस्टर में कुछ कंपलसरी क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिट मतलब इतना नंबर लाइएगा तो उसमें क्रेडिट बनता है, वही क्रेडिट सब ज़्यादा होता है तो फिर आगे और मतलब रिसर्च वगैरह करने का भी मौका मिलता है। अभी आप लोग देखे होंगे जो 23-27 वाले स्टूडेंट हैं, 23-27 सेशन वाले, उन लोग मतलब वो लोग पहला पहला स्टूडेंट है, 23-27 वाले बच्चे पहले स्टूडेंट हैं 4 साल वाले ग्रेजुएशन में। जो 4 ईयर ग्रेजुएशन का पहला जो सेशन है वो 23-27 है। तो सारा एक्सपेरिमेंट जो है बेचारे इन्हीं लोग पे है। 23-27 वाले को ही पता, मतलब एक एक स्टेप जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे चाहे यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, टीचर की तरफ से, सब कुछ धीरे धीरे पता चल रहा है। आलम ये है, अभी एक और चीज़ बस बोल दे रहे हैं आप लोग को, जिस लेवल का मतलब बदलाव चीज़ें चल रहा है सब कुछ, उतना तो बहुत सारे टीचर को भी नहीं पता चल जाता है कि अरे क्या ही नोटिस आ गया और क्या बदल गया है। खैर चलिए, और पहली बात आगे के लिए और चीज़ हम बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एडमिशन लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, और कहने वाले बहुत लोग कुछ कहेंगे कि सेशन लेट करवा देगा, रिजल्ट कम देगा, अच्छा देगा, फलाना ढिमका जो भी है। मेरा बात हमेशा याद रख लेना, सिस्टम से चलोगे बहुत अच्छा करोगे या करोगी जो भी है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है। और सिस्टम से अलग अलग जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ये इशारा क्यों है, मतलब मेरे तरफ से मान लो कि आज ये वाला क्लास है, मेरे आप लोग के लिए एक जीरो क्लास है, नसीहत का क्लास है, बड़े हैं इसके लिए क्लास है, जो भी कह लीजिए, ये वीडियो आप लोग के लिए कि देखो एक क्लास है, ठीक है, और इसमें क्लास में ऐसे ऐसे मान लो बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक, अब इस क्लास में
बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम जो है अपने ईमानदारी से देंगे और कुछ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम है वो चोरी से देंगे। ठीक है, मोबाइल लेकर दे देंगे, मतलब मोबाइल लेकर लिख लेंगे, गैस पेपर से लिख लेंगे, जो भी है। और कुछ लोग पढ़ के देंगे। याद रख लेना, कोई कितना अच्छा कॉलेज हो, किसी कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर बुरा है, कौन स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब कुछ बातें। लेकिन मेरा बात याद रख लेना कि अगर अगर एक बार चोरी पे हाथ उतरा तो कोई भी सेमेस्टर में तुम पढ़ नहीं पाओगी या पढ़ नहीं पाओगे। और वैसे ही ये 4 साल ऐसे बीत जाएगा कि उसके बाद तुम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब एग्ज़ाम आप दोगे तो याद रख लेना कि वहाँ पे जीरो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाला मतलब ये कोर्स है, ये 4 ईयर का कोर्स है। देखने में बहुत लगेगा कि यार 4 साल का ग्रेजुएशन, लेकिन याद रखना कि 4 सेकंड लगता है, मतलब जब कंप्लीट होने लगता है ना तो लगेगा कि यार ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। तो योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम मतलब डिसाइड कि आप आगे के 4 साल, 3 साल, 3.5 साल में कैसा मतलब अपना पढ़ाई करते हैं। अच्छे से पढ़ोगे, सिलेबस है, बाकायदे सिलेबस है, बाकायदे PYQ है। हम खुद हेल्प करने के लिए क्या हम पढ़ाते हैं, एक एक सब चैप्टर पढ़ाएंगे। पॉलिटिकल साइंस का तो सब पढ़ा के रखे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया गया है चैनल पे, ज्योग्राफी पढ़ाया गया है, जूलॉजी पढ़ाया गया है, बॉटनी पढ़ाया गया है, देख सकते हो आप लोग प्लेलिस्ट। बट खैर, हम अभी आगे क्या करेंगे आप लोग के लिए, हम करेंगे गाइड आपको देंगे, क्योंकि हम अकेले हैं और UG से लेकर हमको PG तक का देखना होता है। और हर साल कई स्टूडेंट यहाँ पर, मतलब 5 साल हो गए इस चैनल को, तो हम गाइड करेंगे। हाँ, गाइड करेंगे। जो बच्चे थोड़ा भी मेहनत करेंगे ज़रूर करिएगा, क्योंकि यही पढ़ाई आगे काम आएगा। आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो UPSC BPSC के लिए सोचे होंगे, तो याद रख लेना कि हम उसके लिए बता दे रहे हैं। आप सोचेंगे कितना बड़ा वीडियो कर दिए, ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है। और जिसको मतलब लगा होगा टाइम वेस्ट, तो कभी छोड़ दिए होंगे। जो यहाँ तक आया है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ दीदी, हम ये बात यहाँ तक सुने हैं। अगर एक भी स्टूडेंट अगर लिख कर देता है तो मुझे लगेगा कि भाई बोला हुआ मतलब हो गया, कि हाँ चलो सही जगह पहुँचा है वीडियो। देखो यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, जो स्टूडेंट सोचेंगे कि हम UPSC BPSC का तैयारी बाद में करेंगे या जैसे भी करेंगे इधर उधर जो भी, मेरा ये कहना है कि जो तुम्हारा ऑनर्स है उसको ढंग से पढ़ो, उस पर काम करो, वो सब काम आएगा। क्वेश्चन आता है, मान लो कि पार्लियामेंट हैव 2 हाउस, पार्लियामेंट 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और लास्ट में लिखा है कमेंट। ठीक है, हम लोग UG में कौन टीचर, जो मतलब हम बिल्कुल देखो, चैनल पर जाकर देखो 32 पेज कैसे लिखना है बिल्कुल बताएं। तो हम एक एक चीज़ मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं, आप लोग को दिखाए हैं। पैसा मिले ना मिले कोई मतलब नहीं। 5 साल में अभी तक 3 बार सिर्फ पेमेंट आया है, फिर भी ये चैनल हम कंटिन्यू चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। तो देखो, अगर यहाँ पे कमेंट लिखा है तो हम लोग को क्या लगता है नॉर्मल, अरे BA का तो परीक्षा है। यही जब आप मेंस लिखिएगा ना तो इस कमेंट के ऊपर सवाल टीचर करवाते हैं कि कमेंट लिखा है तो हम कैसे लिखेंगे, एनालाइज लिखा है तो हम कैसे लिखे हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये सब बाद में सीखोगे। इससे अच्छा कि तुम शुरू से शुरू करो। समझ में आया? बहुत सारे यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। बाकायदे पढ़ना शुरू करो। जब इस मंथ के बाद अगले मंथ हम बहुत अच्छे से टेलीग्राम पर भी आप लोग को एक ग्रुप में जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे डेली अपना डालेंगे। 4-5 घंटा मस्त पढ़िए, जिसको तैयारी करना है 6-7 घंटा पढ़िए। हम बस एक सीनियर होने के नाते, होता है नहीं कि मेरी कोई बड़ी बहन है और दीदी हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं, बस इतना ऐसा कोऑपरेट कर लो। बहुत अच्छा पढ़ोगे, बहुत अच्छा लायक बनोगे। एक बार अगर किसी का चोरी पे हाथ गया फर्स्ट सेमेस्टर में, लिख लेना 4 सेमेस्टर के बाद हवा भी नहीं लगेगा कि तुम कौन और कंपटीशन कौन, कुछ नहीं होने वाला। बस बाकी कोई भी हवा के झोंका से मत बहना। तुम लोग अच्छे से रहो, खूब पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है कि बिहार का नाम रोशन हो। ठीक है, थैंक यू। और खैर चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।